वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कि द कंपनी दैट आउट परफॉर्म देयर इंडस्ट्री दिस ईयर इन ROC एंड ROE। टुडे 30 मई को इट इज़ ए वेरी बैड डे फॉर मार्केट सेंसेक्स NFT एज वेल एज इन्वेस्टर्स। सेंसेक्स नोज डाइव 617 पॉइंट्स ऑन FNO एक्सपायरी डेट। हम और भी जानेंगे। सेंसेक्स एंडेड द डे एट 73,885 which is lower by 6 or 17, while the 50 stocks Nifty settled at 22,488, down by 216 point। आज बृहस्पतिवार का जो सेशन हुआ, आज स्टेट में 5वां दिन है कंसेक्यूटिव डे टू डिक्लाइन द सेंसेक्स एंड निफ्टी। मीन टाइम इन ए इंटरव्यू विद द TV channel, the finance minister replied whether the stock market will see a boom on June 4 if the BJP win the government elections. Finance Minister Nirmala Sitharaman said a good result is coming for BJP. The Standard & Poor's rating upgraded is a good for the Indian economy, and there will be a very good result coming for the BJP on June 4, which could mean that the stock market can really go up and be solid bulls there, said the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Further, go on watching my video. इस वीडियो में हम इसकी जानकारी देंगे कि कौन सी कंपनी आउट परफॉर्म करी है अपने सेक्टर में फॉर दिस ईयर। इन्वेस्टर्स ऑफन आर ऑन द लुकआउट फॉर कंपनीज विथ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE, एज द इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द मनी इट स्पेंड्स। While ROCE tells us how effectively a company utilizes its debt and equity funds, the ROE, that is return on equity metrics, tell us how effectively a company creates value for its shareholders. So ROE and ROC is the important parameters कोई भी कंपनी की जांच करने के लिए कि जिसने मनी लगाई है, कैपिटल लगाई है, एम्प्लॉय किए है कैपिटल, उसमें कितना उसको रिटर्न मिला, और कंपनी जो है किस तरह से अपने डेट और इक्विटी को यूटिलाइज किया सो दैट एबल टू गिव यू बेटर ROE रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। दिस मैट्रिक्स टेल अस हाउ इफेक्टिवली ए कंपनी क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स शेयरहोल्डर्स बाय फोकसिंग ऑन कंपनीज विथ बोथ हाई ROC एंड ROE। इन्वेस्टर कैन आइडेंटिफाई these firms that are good at operating profits and creating substantial value for the shareholders। तो यहाँ पर FMCG की कंपनी है that have given high returns ratio among Nifty 500 stocks। उसमें एक कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया है जो कि पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी आउट परफॉर्म इट्स इंडस्ट्री ROCE, जैसे हमने ROCE के डिफिनेशन दिया हुआ है, विच इज़ 31.3% बाई डिलीवरिंग एन ROCE 92.3% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। The company posted ROE 70.6%, higher than the industry average of 28.4%। तो आप देख लीजिए जो इंडस्ट्री की ROCE है एवरेज FMCG की, वो है 31.3%, बट कोलगेट ने ROCE 92.3% दे करके ये हाईएस्ट ROCE देने वाली कंपनी बनी हुई है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की एवरेज ROE है वो है 28.4, जबकि कोलगेट पाल्मोलिव ने 70.6% हाई रिटर्न दे करके अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाई है इन द ग्रोथ स्ट्रेटजी। कंपनी के जो कोलगेट पाल्मोलिव है उसकी हम थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में देख लेंगे कि स्टॉक्स की क्या चाल रही है, कितना रिटर्न दिया है, इसकी मार्केट कैप वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें हम थोड़ी देख लेते हैं। लेट अस सी फर्दर। कोलगेट पाल्मोलिव स्टॉक्स क्लोज्ड lower 1.65% at rupees 2,645 today. The Sensex was down at 617 point, fifth consecutive day. आगे हम कोलगेट पाल्मोलिव के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। इसके अलावा इसका अगर देखेंगे मार्केट कैप, तो मार्केट कैप आपका क्रोर्स में है, ये 73,153 करोर्स, ROE 70.6, बुक वैल्यू पर शेयर एनुअल 68.9, TTM P रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 55.3 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 39 एंड डिविडेंड यील्ड 2.2, सेक्टर पी आपका 58.7 एंड डिविडेंड यील्ड 1.2, और
प्रीवियस डे तो 2702 पर बंद हुई। उसके अलावा टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर्स, तो 35.70 जो कि बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसकी क्वार्टर में हाई टू इंडस्ट्री 532.2 करोड़। यदि ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर बात करें अबव इंडस्ट्रियल मीडियन, तो ये आपकी ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है टीटीएम को अगर ले तो 5680 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर टीटीएम लेकर चले पूरे साल की तो 1323.7 करोड़ इसकी है। टॉक अबाउट द बेटा वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक्स कोलगेट पाल्मोलिव, देन इसकी वेरी लो है बेटा वैल्यू 0.38, इट मीन्स इट इज़ वेरी लो वोलेटाइल। और डिलीवरी वॉल्यूम इसकी है 43.90 और कंसिडर 30 डेज एवरेज अगर माने डेली वॉल्यूम की 4,34,572 डेली वॉल्यूम है इसकी एवरेज एक महीने की, और फेस वैल्यू इस स्टॉक्स की 1 है। टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ द कोलगेट पाल्मोलिव, तो इसकी प्रोमोटर 51%, FII 24.51%, पब्लिक 18.8%, म्यूचुअल फंड 3.1%। Let us see the return of Colgate Palmolive. So one day, today 30 मई को -1.8%, 1 वीक -2.4%, एक महीना के लिए तो -6.4%, 3 मंथ्स के लिए तो 5.8% पॉजिटिव में है, 6 महीना का अगर देखें तो 19.6%, 1 ईयर का 64.5%, और 2 साल का देखें तो रिटर्न 65.9%। लेट्स सी द एनुअल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एनुअल सालाना तो 2020 में इसकी थी 816 करोड़, जो कि 2021 में 1.04 के करोड़, उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ी 2022 में, कोरोना पीरियड थे 2020-21, उसके बाद में आपको अभी 2024 में देखा गया है कि 1.32 थाउजेंड करोड़ इसकी नेट प्रॉफिट हुई है। तो नेट प्रॉफिट में लगभग 21 और 22 में थोड़ी सी नेट प्रॉफिट बढ़ी, बट अगर 2020 के हिसाब से देखें तो जहां 816 करोड़ थी वहां पर 2024 में 1.32 थाउजेंड करोड़ इसकी नेट प्रॉफिट हुई है। अगर डेप्ट अब्लिक इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेप्ट अब्लिक इक्विटी रेशियो इसकी 0 है। इसका अर्थ है कि कोलगेट पाल्मोलिव पर किसी तरह की कोई लोन कर्ज नहीं है। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर कोलगेट पाल्मोलिव। अगला स्टॉक जो है वो नेस्ले इंडिया है, विच इज FMCG सेक्टर। एक्सिस इंडस्ट्रियल ROCE 63.6% बाय डिलीवरिंग ROCE 82.7%। तो इस तरह से जो दूसरी नेस्ले कंपनी है इन्होंने 82.7% ROCE दे करके, जो कि एवरेज इंडस्ट्रियल ROCE 63.6% है, तो 82.7 इट इज़ हायर देन ऑल comparative industry in packed food. For the year FY24, the company posted an ROE of 107.7%, higher than the industrial average of 78.3%. तो 78.3% जो ROE है इंडस्ट्रियल एवरेज ऑफ द पैक्ड फूड, उसमें नेस्ले ने 117.7% ROE दे करके हाईएस्ट ROE देने वाली, रेट ऑफ रिटर्न देने वाली एक कंपनी बनी हुई है फाइनेंशियल FY24। इट इज ड्राइवन बाय ग्रोथ इन द इंस्टेंट नूडल्स एंड चॉकलेट प्रोडक्ट्स। टू मेंटेन इट्स इम्प्रेसिव रिटर्न, नेस्ले इंडिया प्लान टू लॉन्च इट्स हाई मार्जिन प्रीमियम कॉफ़ी ब्रांड। एक कॉफ़ी ब्रांड लॉन्च करने वाली है नेस्ले, जो कि इसी साल की अंत में नवंबर-दिसंबर में लॉन्च की जाएगी। वो है नेस्प्रेसो। ये कॉफ़ी ब्रांड होगी जो कि अच्छा प्रीमियम, अच्छा मार्जिन इसको देगी। द कंपनी हैज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर विद डॉक्टर रेड्डीज लैब टू ब्रिंग अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। इस तरह से जो हाईएस्ट रिटर्न देने वाली ROCE एंड ROE में एक कोलगेट पाल्मोलिव और दूसरा नेस्ले सबसे हाईएस्ट अपने सेक्टर में इन्होंने बना हुआ है। अब एक बार नेस्ले की हम स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशंस 2,37,978 करोड़, बुक वैल्यू है इसकी 29.63, डेप्ट अब इक्विटी रेशियो 0.01। कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी, कोई लोन नहीं है इस पर, मामूली सा है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। पी रेशियो है 60.51, अर्निंग प्राइस पर शेयर 40.79, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 114.24। अगर आप एक महीने का चार्ट देखें तो कंपनी लगभग
2525 की लगभग ये हाई बनाई हुई है। इसकी लो है 2425 की। 3 महीने का अगर आप देखें 2600 की हाई बनाई हुई है एंड 2420-30 के आसपास इसकी लो है। यदि आप 6 महीने का अगर चार्ट देखें तो लगभग 2750 के आसपास इसकी हाई बनाई रखी है और 2400 के आसपास लो है। अगर 1 साल का आप चार्ट देखें तो लगभग 2700 के आसपास इसकी हाई है और सितंबर में इसने लो बनाई थी लगभग 2100 के आसपास इसने लो बनाई थी। तो इस तरह से आपने 1 साल का चार्ट देखा। इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 96.4 करोड़ की है। प्रेफरेंशियल ऑफर 0 है। सरप्लस एंड रिजर्व में 1988 करोड़ है। सिक्योर्ड लोन इसने अभी 34 करोड़ लिया हुआ है। अनसिक्योर्ड 0 है। ब्रोकर रिकमेंडेशन में स्ट्रॉन्ग बाई 10 ने किया है, मॉडरेट बाई 15 ने की है, होल्ड 3 ने किया है, मॉडरेट सेल 3 और स्ट्रॉन्ग सेल 0। अगर स्टॉक रिटर्न की बात करें तो आज 30 मई को जैसे कि 2404 रुपये था, जो कि 2.88% नीचे था, -71 रुपये। तो सेंसेक्स जो है कि 617 पॉइंट भी डाउन में थी। इसके साथ भी ये नेस्ले ने भी अपना वो डाउन शो किया। आज की जो है -2.8%, एक हफ्ते की -2.5%, 4 महीने की -4.10% और 3 महीने में -6.40% रिटर्न। 6 महीना में कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है और 1 साल का अगर देखें तो 10.80% है। तो अगर नेस्ले को देखें, इवन दो ROC एंड ROE इज द वेरी लार्ज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, अदर कंपनीज इन FMCG, फिर भी ये स्टॉक ज़्यादा चले नहीं है। इसका एक कारण यही है कि FMCG ओवरऑल सेक्टर जो है वो बिल्कुल दबा हुआ है कंपेयर टू द डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स जो काफ़ी चल पड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी तरह की इसमें रैली आती है FMCG सेक्टर में तो स्टॉक अपना ज़रूर बुल रन दिखाएगी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 2.0 करोड़ थी इसकी, जो कि बढ़ते बढ़ते 3.93 करोड़ हो गई 2024 में। उससे रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें 2020 में 103%, 2021 में 103% और 2024 में अगर देखें तो FY 2024 में 118%, जो कि इंडस्ट्रियल में जितने भी पैक्ड फूड में जो कि उनका जो ROE है उसे सबसे ज़्यादा है नेस्ले की। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें नेस्ले की तो प्रोमोटर 62.7% और पब्लिक 16.09%, FI 12.1%, अदर्स 4.6% एंड म्यूचुअल फंड 4.45%। कंपनी किसी तरह का कोई बोनस अभी तक नहीं दिया है। जहाँ तक स्टॉक स्प्लिट की बात है, जो कि रिकॉर्ड डेट 1 जनवरी 2024 थी, तो ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी, उससे उसने 1 रुपये कर दिया। यानी कि जिसके पास 1 शेयर थे उसको 10 शेयर दिया और फेस वैल्यू उसकी ₹1 हुई। In the regulatory filing, Nestle India said 57.1% of total votes were against the ordinary resolution and 42.82% of the vote in favors. इस तरह से जो अभी रेजुलेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास की थी नेस्ले को, तो इंक्रीज रॉयल्टी बाय हो गया 3 बार तो गए इधर उधर। Great news for Nestle is that Nestle India said that 57.18% of the total votes were against the ordinary resolutions and 42.82% of the vote were in favors. इसमें एक रेजुलेशन पास थी नेस्ले बोर्ड ने कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी जो रॉयल्टी पेमेंट है उसको बढ़ा देना है, 0.2% कर देना है पर ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसको जो शेयर होल्डर्स है, इंडिया के शेयर होल्डर्स, इसने उसके फेवर में वोट नहीं दिया, यानी कि उस प्रपोजल को उसने रिजेक्ट किया शेयर होल्डर्स ने। तो इस तरह से नेस्ले की जो प्रॉफिट है
जब रॉयल्टी नहीं बढ़ाई है अपने पेरेंट कंपनी को तो प्रॉफिट में से ही रॉयल्टी जाती है, तो इसकी प्रॉफिट और भी इनहेंस होने की चांसेस है। इफ़ एनी फर्दर डेवलपमेंट कम ऑन नेस्ले इंडिया आई विल अपडेट यू। टिल देन आप वॉच लिस्ट में रख करके स्टॉक्स वॉच करें और इसको परफॉर्मेंस पर निगाह रखें। थैंक यू, जय हिंद। यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें, कुछ रह गया तो कमेंट्स करें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे।